बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो रहा है। सभी पार्टियां, सभी दल जनता के बीच जा रही हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको चुनाव लड़ना है वो भी जनता के बीच जा रही है। कहा जा रहा है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी अब जोर शोर से चल रही है। लगातार जो बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव की बात करें, वो भी लगातार सीमांचल के दौरे पे हैं। नीतीश लगातार जो है वो सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्या को भी सुनने का जनप्रतिनिधि के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे कटिहार जिले के सबसे चर्चित विधानसभा। चर्चित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र जो है गंगा नदी और कोसी नदी से घिरा हुआ इलाका है और यहां से 2015 में जो नीरज कुमार हैं विधायक, पूर्व विधायक, वो यहां से चुनाव लगभग 15,000 वोट से जीते थे। यहां से फिर कटिहार से जो नगर निगम के मेयर हुआ करते थे विजय सिंह, उनको जदयू ने टिकट दिया 2020 में। इसके बाद विजय सिंह निषाद यहां से नीरज कुमार को लगभग 10,000 वोट से हरा दिए चुनाव। और हुआ इसके बाद ये कि यहाँ की जो परिस्थिति है वो बदल गई। अब नीरज कुमार नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। उनकी पत्नी है बेबी देवी, लोगों के बीच जा रही हैं, जनता से मिल रही हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया है और तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई मानती हैं और तेजस्वी यादव कई ऐसे मौके पर इनके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर बरारी से महागठबंधन से उम्मीदवार क्या बेबी देवी होंगी या फिर इनके उम्मीदवारी पर भी कोई ग्रहण लगाएगा। सबसे सवाल कि कैसे आप नीरज जी के सपनों को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि नीरज जी को हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उन्होंने बहुत काम किया है, सड़कों का जाल बिछाया है। 5 साल के विधायकी में जितना काम किया लोग उन्हें याद करते हैं। जनता के बीच जब हम जाते हैं तो उनकी चर्चा जो होती है आंखें लोगों की नम हो जाती है। जी, सबसे पहले तो आप पूर्णिया से चल के आए और मेरे दरवाजे पे, इसके लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप विधायक जी के समय भी रहे, भाई के तरह उनके साथ निभाए और आज भी मेरे साथ आप हैं। और पहले आप रिपोर्टर अलग हैं और पहले मेरे देवर हैं, भाई हैं, विधायक जी के भी भाई रहे हैं। बस इसी शुभकामनाएं के साथ आपसे बातचीत हो रही है। और विधायक जी के कामों को कैसे याद करती हैं आप? जी, विधायक जी जो काम किए, जो उजरा बरारी, पिछड़ा बरारी उनको मिला था, उजरा बरारी, उन्होंने जो सपना देखा कि चमचमाती बरारी की सड़कें हों और पुल हों, पुलिया हों, बिजली हो, कई सारे मुद्दों पर उन्होंने काम किया। आप भी इसी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। क्या ऐसा विधायक आप कभी देखे थे कि 5 साल के समय में उन्होंने जो 1600 करोड़ का काम किए, इनका कोई कुछ कह ले, अपने अपने बात सब कोई रखते हैं, लेकिन हमारी बात, नीरज जी की बात जनता आज रख रही है। हमारी लड़ाई जनता लड़ेगी। आपकी लड़ाई, देखिए बहुत बड़ी बात बोली है, हमारी लड़ाई जनता लड़ेगी। 1600 करोड़ की जो है राशि के उन्होंने इस विधानसभा में 2015 से 2020 में काम करवाया। ये तो नीरज शेयर करते थे आपसे कि हम इतना काम करवाए। जी, शेयर करते रहते थे। सारे लोग को भी हम जानते हैं, जिन्होंने उनके साथ अच्छा किया, जो उनके साथ बुरे किए। राजनीति पर्दा के पीछे से हम उनके साथ थे, साथ खड़े थे एकदम। जी, कदम से कदम मिला के खड़े थे। अब उनकी याद आती है कि उनको जो सिखाए थे कैसे चलना है, अब क्योंकि अब आपके कंधे पे आ चुका है पूरा जो भार है विधानसभा के लिए, और तेजस्वी जी के साथ में लगातार दिखाई पड़ती। जी, रही बात उनकी याद की, जब हम बरारी के मिट्टी में मिल जाएंगे उसी साथ उनकी यादें दफा हो जाएगी, हमसे सिमट के, हाँ, समाप्त हो जाएगी। जब तक हम जिंदा हैं धरती पे या अभी भी आपसे बात हो रही है तो उनकी यादें कहीं ना कहीं हमें झकझोर रही है। और कभी उन्होंने हमको पत्नी के रूप में, ऐसा नहीं कि पत्नी दबाव, किसी तरह का उनका दबाव मेरे ऊपर नहीं रहा। काम जी, खुल के हम एक अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हैं विधायक के यहाँ, तो लोगों को लगता है कि विधायक का घर बहुत आसान होता है तो विधायक के घर में, क्योंकि किसान परिवार से वो बिलोंग करते हैं। और अब नीरज जी नहीं है तो पूरी जवाबदेही, बच्चों की जवाबदेही हो, क्षेत्र की जवाबदेही हो, पार्टी चलाने की जवाबदेही हो, लोगों से मिलने की जवाबदेही हो, कार्यकर्ताओं के बीच में जाने की जवाबदेही हो, तो बेबी देवी के अब कंधों पे है। और बेबी देवी अभी क्या कर रही हैं?
कैसे कर रही हैं काम, जरा इन तस्वीरों को हम कहेंगे अपने कैमरामैन से, जरा दिखाइए कि इनके घर में जो किसानी जो माहौल है, किसान परिवार होने का जो एक माहौल दिखाई पड़ता है, वो इन तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ जो लोग होता है वो अपने घर में भी किसान की जो खुशबू है, किसान की मिट्टी की जो उपज होती है, वो उपज आपको इस मकई के आप देख सकते हैं कि जो मकई है उससे आपको मिल सकता है कि पूरे घर में जो है मकई जो है वो पसरा हुआ है। और ये काम कर रहे हैं लोग, किसानी परिवार से बिलोंग करते थे नीरज जी, उनके पास भी कुछ ज्यादा पैसा हुआ नहीं करता था, लेकिन काम करने का एक जज्बा था, जो जज्बा को अब बेबी कुमारी आगे बढ़ा रही हैं। तेजस्वी यादव से बातचीत होती है आपकी? ये छोटे भाई के तरह हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष मेरे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। तेजस्वी जी हैं, वो मेरे साथ खड़े, चाहे लोग कितना जोर लगा ले, कितना पहाड़ों से अपना माथा फोड़ ले, लेकिन तेजस्वी जी टस से मस नहीं होने वाले हैं। पूरे आरजेडी की कुनवा जितने बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, सभी मेरे साथ हैं, सभी मेरे संपर्क में रहते हैं, सभी हालचाल लेने का काम करते हैं, सुख दुख बांटने का काम करते हैं। पूरी पार्टी मेरे साथ खड़ी। पूरी पार्टी जब आपके साथ खड़ी है, लेकिन 2020 की अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा जब नीरज जी के आप साथ में थी और नीरज जी चुनाव मैदान में थे और महज 9-10 हजार वोट का ही अंतर था, ज्यादा अंतर था नहीं, एक नया चेहरा यहाँ से फिर विधायक वो बन जाते हैं। क्या कमी रह गई थी 2020 में जो कि नीरज जी को जनता जो है नकार दी? क्योंकि वोट तो उतना ही आया था जितना 2015 में वोट उनको मिला था, इतना मुझे जानकारी है। जी, जनता नीरज जी को नहीं नकारे थे, जनता आज भी पछता रहे हैं। आप भी सर्वे करा लीजिए और क्षेत्र में जाके पूछिए, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, लेकिन नीरज जी की कोई बुराई नहीं करेंगे। आप मेरा विरोधी से नीरज के प्रति लगाव है, आभार है, सम्मान है। तो एक चीज बताइएगा, जब नीरज जी मतलब कहीं तो कुछ न कुछ तो चूक हुआ होगा जिसको आप चाहेंगे कि इस बार गलती जो हुई है उसको मजबूत कर। तो पार्टी नीरज के साथ नहीं गद्दारी किए, पार्टी के साथ गद्दारी किए। हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं जो कि पार्टी के साथ गद्दारी करें, पार्टी के साथ छेड़खानी करें। उनका इलाज तेजस्वी जी खुद करेंगे। उस पे मेरा उतना बड़ा हम नेता नहीं है जो हम कुछ कह सकें। तेजस्वी जी वैसे लोगों का इलाज, सारी चीज उनके संज्ञान में है। हम तो एक चेहरा है, तेजस्वी जी मेरे छोटे भाई हैं, लालू जी पिता के समान है। जैसे ही दूसरा दिन हुआ, लालू जी बोले कि तुम जाओ, कार्यकर्ता के बीच रहो, जनता के बीच रहो और टिकट तुम्हारा फाइनल है, तुम चुनाव लड़ना बरारी से। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अब लोग बात बना रहे हैं, लोग तरह तरह किनके मन में नहीं है कि हम एमएलए बन जाएं, हम एमपी बन जाएं, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग हैं, सबके मन में लालच है। सबके मन में लालच। और होने वाला क्या है ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सारी जनता को पता है। लेकिन एक चीज है कि बीच बीच में सुनने में चर्चा आता था कि जब नीरज जी जिंदा भी जो थे, जब जीवित थे, तो उस समय भी नीतीश जी से इनकी नजदीकियां भी बहुत नजदीक थी। कई बार ऑफर नीतीश जी दिए भी थे कि जदयू में आ जाइए। तो और नीतीश जी इधर भी हम सुनने में आया कि कटिहार जब आए थे तो नीरज जी के बारे में पूछ रहे थे कि उनका परिवार का क्या हालचाल। तो बातचीत कभी कभी होती है नीतीश कुमार जी से? जी, बात करने ये कैमरा पे बोलने की बात नहीं है, किन से क्या रिश्ता है। नीरज जी का किन्हीं से खराब रिश्ता रहा। और रही बात जेडीयू आरजेडी का, तो जैसे विधायक जी आरजेडी के झंडा में लिपट के गए हैं, मेरा खानदान आरजेडी के झंडा में, बेटा हो बेटी हो, आरजेडी से कभी अलग नहीं हो सकते हम लोग। चाहे लोग हमको कितनों माने, कितनों सम्मान दे, अलग की बात है। हम भी लोगों का सम्मान करते हैं, जो मेरा सम्मान करते हैं हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आरजेडी से हम लोग मानते थे विधायक जी को बहुत। हाँ, मानते फील्ड में कहते कि नीरज जी ने पुल बना दिया, पुल मांगे थे इसलिए पुल दे दिया। मानते तो हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तेजस्वी जी नीतीश जी को, नीतीश जी मानते हैं उनको। अच्छा, एक चीज बताइए, कहाँ कोई चीज अभी जो विधायक हैं उनके काम से कितना खुश हैं आप? उनका क्या कहना, हम दूसरे दल में हैं, वो दूसरे दल में, वो अपने लिए काम तो देखते होंगे ना, जैसे विधायक जी का काम देखते थे। विधायक जी तो जनता से पूछिए ना, दोनों नीरज जी में और जो अभी प्रेजेंट विधायक है उनमें कितना अंतर है। ये हम कहेंगे तो लगेगा लोगों को, उनको भी बुरा लगेगा और आपको भी लगेगा कि अपने पक्ष में बोलती हैं। ये आप जनता के बीच पूछिए जा। सारे अफसर मेरे
संपर्क में है, सपोर्ट में है, सब करते हैं। जी, सब मदद करते हैं। सब कोई जैसे कि हम कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं कि अफसर मेरा नहीं सुनेंगे, अफसर लोग इज्जत करते हैं। हाँ, बहुत काफी आभार है उनका। इस आभार को अफसर मेरे साथ भाई के तरह काम करते हैं। जो बड़े हैं हमसे तो बड़े भाई के तरह, जो छोटे हैं छोटे भाई के तरह काम करते हैं। एक सवाल मेरे बहुत जहन में है बेबी जी, तो हम एक्चुअली हम पूछना ही चाह रहे हैं कि आप गृहिणी हैं, घरेलू महिला हैं, बच्चों की जवाबदेही है आपके ऊपर में, अब नीरज जी नहीं रहे। सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों को घर संभालते हुए, ये सब किसानी संभालते हुए, मकई कट रहा है अलग है, लेबर लगा हुआ अलग है, इन सब के बीच क्षेत्र जाने का मौका मिलता है कभी? जी, आप किस दिन हमको क्षेत्र में नहीं देखे हैं? फेसबुक पेज मेरा खोल के देखिए, किस दिन हम 10 जगह 20 जगह नहीं जाते हैं। और रही बात कि किस तरह करते हैं, आज मेरे पति मेरे साथ नहीं है, उतना पूंजीपति का ना तो हम बेटी हैं, ना बहू है, ना पत्नी है। लेकिन जिस गांव से हम आते हैं ना, मेरा गांव कटाव पीड़ित गांव है। बचपन से ही मेरा घर 3 बार कटा और हम संघर्ष बचपन से ही देखते आते हैं। साल भर जो लोग धनोपार्जन का काम करते हैं, अपना जीविका चलाते हैं, बस सावन भादो आते आते सब दह भस के कोसी में चला जाता है। तो हम लोग वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, वैसे घर की बेटी हैं, बहू हैं कि आपदा विपदा देखते आए। अच्छा, एक चीज बताइएगा, कोई असर नहीं पड़ता है कि जो लक्ष्य ले लिए हैं, जो रास्ता चुन लिए हैं, उससे थोड़ा टच से मस नहीं होना है। एक सवाल और है, आप बहुत बेबाकी से बोल रही हैं। देखिए, पहली बार हमको लगता है कि मेरे साथ में ये कैमरा फेस कर रही हैं और बहुत ही बेबाकी से बातों का जवाब दे रही हैं, सवालों का जवाब दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गृहिणी महिला है, घरेलू महिला है। नीरज जी पूर्व विधायक थे, उनके जाने के बाद जो है ये काफी सक्रिय रही है, जनता पब्लिक इनके पास पहुंच रही थी और इनको कहा भी गया था कि आप राजनीति में सक्रिय होइए क्योंकि आप ही नीरज जी के जो अधूरे काम है उसको आप पूरा कर सकती हैं। लेकिन सवाल है कि पैसा वैसा है? पैसा का क्या, पूरा बरारी मेरा पैसा है, मेरा पति का किया हुआ है। बरारी में कहा मेरा पति का पैसा जमा नहीं है। मतलब पैसा उधार दिए हैं क्या? उधार बरारी में मेरे पति का प्यार है, लोगों का अथाह प्यार है। और पैसा, रही बात पैसा का, जो करोड़पति है पैसा से चुनाव नहीं लड़ी जा सकती है और उनका जवाब हम खड़ा रह के देंगे। आप लोग भी देखिएगा, सब लगाव और प्यार है नीरज जी के प्रति। जी, पैसा का मेरे पास कोई कमी नहीं है। जिस चीज से लोग आएंगे वैसा हम भी करेंगे। लेकिन एक चीज बताइएगा, बहुत पूंजीपति वाले लोग सब भी चुनाव में खड़ा होंगे। बहुत आप ही के पार्टी में कोई कुंदन यादव है, उनका भी नाम सुन रहे हैं बहुत तेजी से, कोई गोपाल यादव है, उनका भी नाम सुन रहे हैं। मेरी बात को सुन लीजिएगा पहले। एक पूर्व विधायक हैं विभास बाबू, वो भी फिर भाजपा में आ चुके, वो भी पूरा इस पे लगे हुए हैं। तो इसमें महिला हैं, आप टक सकिएगा, टिक सकिएगा? विभास जी विधायक के भी बड़े भाई रहे, मेरे भी बड़े भाई है, उनका हाथ मेरे आशीर्वाद के लिए। तो विभासे जी को ना आए थे जी, अब क्या कहिएगा, बड़े भाई है, छोटे भाई, फ्रेंडली लड़ाई हुआ था। जी, जनता के बीच गए। अब जो जनता का रुझान हुआ वही। दो नाम जो सुन रहे हैं, कुंदन यादव और एक गोपाल यादव और बहुत सारा नाम है। हम अपने नेता को जानते हैं और जो मेरा कार्यकर्ता है उनको जानते। तो लगा हुआ टिकट कटवाने में आपका? अब जो करे, हमारे भाई हैं तेजस्वी जी, लालू जी पिता के तरह हैं, किन्हीं का औकात नहीं है मेरा टिकट कटवा दे। और मैं जब अपने विधानसभा जा रही हूँ, दिन रात एक करके, ना तो मेरे पास राइफल है, ना पिस्टल है, ना तो मैं अभी विधायक हूँ, ना मेरे पास लोगों का प्यार है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जब आप जाती होंगे तो ये जो कुंदन यादव हैं, जो उनकी पत्नी का भी नाम सुन रहे हैं, ये सबको लोग चिंता उनता है? अब आप ही क्षेत्र में हैं, आप ही पता करिए कि उनको जानता है कि नहीं। हम तो नहीं जानते हैं कौन है नहीं। संयुक्ता सिंह भी घूम रही है संयोग, बहुत लोगों अपने, उनका अलग पार्टी है, मेरा अलग पार्टी। महागठबंधन है ना कांग्रेस में है, तो जो होगा तो सबको दिख रहा है कि बरारी जिनको लगे बरारी। जब चुनावी मैदान में है, हम जब एग्जाम होता है लोगों का तो बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं और जिनका होता है, जो बच्चा तैयारी करता है, उनका सफल एग्जाम होता है। क्या लगता है कि इस बार जो कमियां थी उसको आप पूरा कर लेंगी? जी, एकदम पूरा कर चुकी हैं हम। पूरा कर चुके हैं, लोगों से मिल रही हैं? जी जी, लोग बोल रहे हैं कि एकदम इस बार आपके साथ है। जी, एकदम साथ है। इतना जो तेजस्वी जी आते हैं या कोई कार्यक्रम होता है तो हम एक चीज और गौर किए हैं
भीड़ कहाँ से जुटा लेती हैं इतना? भीड़ में बोले तो हमारी लड़ाई जनता लड़ने के लिए तैयार है। आरजेडी से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, टिकट मेरा है। तेजस्वी जी का स्नेह है, प्यार है, भाई के तरह खड़े हैं। लेकिन आपके जो अन्य अन्य दल हैं, सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। सब दल, सारे दल, सबका एकदम है कि आप देवी देवी को पहुंचा देना। जी जी, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग मेरे साथ खड़े हैं। विजय सिंह का सरकार है, विधायक जो है उनका सरकार है, पता है ना आपको? जी जी, सरकार रहे या जाए उनका अपना मामला है। और हम बरारी मेरे और बेटी के तरह, बहन के तरह, बहू के तरह हमसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, निभा रहे हैं लोग। कैसे इस बात को लोग झुठला सकते हैं? बच्चों का ध्यान रखते हैं इतना व्यस्त कार्यक्रम के बाद? मेरा बच्चा, देखिए, बड़ाई करने का समय नहीं है। मेरा बच्चा पढ़ने लिखने वाला है। एक बच्चा मेरा मास्टर्स कर रहा है DU से, दूसरी बेटी MSc कर रही है, लास्ट ईयर में है, तीसरी बेटी मेडिकल में है, दूसरी बेटी। ये लड़का मेरा सेंट्रल से इंटर किया है, छोटा वाला। तो मतलब सब पर ध्यान बराबर रख रही है? जी, रख रहे हैं। चुनाव मैदान में कमर कस लिए एकदम चलना है? जी जी, 2.5 साल हो गया विधायक जी का गए हुए, तो अब कौन हमको चला रहे हैं? विधायक चला रहे हैं, वही उन्हीं का आशीर्वाद। जी, उनका आशीर्वाद है। गए नहीं हैं, कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं। जी, ये बेबी देवी हैं जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि विधायक जी तो यहाँ पे शरीर से नहीं है, लेकिन उनका पूरा जो शरीर है, आत्मा है, वो मेरे साथ खड़ा है। और जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है, जो उन्होंने काम किया है वो जो वही जनता और का जो प्यार है वो मेरे साथ खड़ा है। और तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और लालू जी मेरे पिता के समान हैं। उनका आशीर्वाद और स्नेह है कि इस बार बरारी की जनता चाहेगी तो मुझे मेरे परिवार पर और मुझे आशीर्वाद देगी। और मैं बरारी की जो उन समस्याओं को लेकर उसका निदान करूंगी, जो मुद्दा बीच में छूट गया था, विधायक जी उसको पूरा नहीं कर सके थे, उस अधूरे सपने को मैं पूरा करने का काम करूंगी। ये बेबी देवी थी जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, कटिहार।